होगा। हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस का हमें फिजिक्स में कितना यूज है, हमें उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए कैलकुलस क्या है, कैलकुलस से मतलब ही निकल रहा है कैलकुलेट, यानी किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए अभी तक हम लोग 4 ऑपरेशंस पढ़ते आ रहे थे जिससे हमारा काम निकल जा रहा था। वो 4 ऑपरेशन कौन कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इनटू डिवीजन। इन्हीं चारों को यूज करके हम लोग और भी चीज पढ़ते थे, कम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट। तो ये चारों ऑपरेशन से मिलाकर हमारा एक नया रिजल्टेंट आता था। लेकिन ये कैलकुलस जो है इसको थोड़ा हम लोग अलग टाइप से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक 10th तक हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इनटू एंड डिवीजन से काम निकाल लेते थे। लेकिन ये जो कैलकुलस है ना फिजिक्स में हमारा थोड़ा अलग टाइप का है। और ये जब बच्चे लोग जब 10th से अचानक 11th में आते हैं तो 11th में तो फिजिक्स में भी कैलकुलस पढ़ना है, साथ में 12th क्लास में भी मतलब कैलकुलस पढ़ना है। तो वो 12th में तो काफी आगे है, लेकिन हम उसके लिए इंतजार थोड़ी करेंगे। अपना कैलकुलस स्टार्ट करते हैं ओनली एंड ओनली फिजिक्स के लिए। हमारा फिजिक्स में क्या यूज है और कैलकुलस का मतलब क्या होता है वो सारा चीज आज बताने वाले हैं इस पे। अब देखिए कैलकुलस 2 ऑपरेशन से मिलकर बना है। पहला डिफरेंशिएशन एंड दूसरा मिलके बना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रल भी इसको बोला जाता है, यानी कि एक ऑपरेशन हमारा हुआ डिफरेंशियल ऑपरेशन एंड दूसरा हुआ इंटीग्रल। ये 2 से मिलके बना हमारा कैलकुलस है। यानी कि जो डिफरेंशियल होता है तो वो हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन कैलकुलस, और जो इंटीग्रेशन से मिलके बनता है वो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है। अब देखिए हम लोग अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला ऑपरेशन डिफरेंशिएशन। पहला हम लोग इसमें क्या देखते हैं? अब देखिए ये डिफरेंशिएशन भी 2 क्वांटिटी से मिलके बना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, तो इसमें हम लोग क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन सा क्वांटिटी, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है यानी कि एक क्वांटिटी को डिराइव करने पर या ऑपरेशन करने पे नेक्स्ट दूसरा क्वांटिटी मिले। क्या मिले? नेक्स्ट क्वांटिटी बोल दे रहे हैं इसको। तो हम लोग इस कैलकुलस में कैसा क्वांटिटी पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए ये क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। अब क्वांटिटी बोलेंगे कौन सा, तो देखिए ये हमारा एक पोजीशन है, एक ए पोजीशन है। हम लोग यहाँ से चल के यहाँ अपना है तो क्या किए? पोजीशन चेंज किए। पोजीशन चेंज करने से हमारा क्या हुआ? पोजीशन किस वजह से चेंज किए? वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी आया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक नया क्वांटिटी मिल रहा है। तो इस टाइप को क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम जान गए कि क्वांटिटी होता क्या है। तो कौन सा क्वांटिटी? इंटीग्रल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए ये हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब ये कितने टाइप से मिलके बना है, यानी ये कितने टाइप का होता है? तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो है ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप। पहला टाइप कौन सा होता है? कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। अब देखिए हम लोग देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो आप लोग कांस्टेंट सुने होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें 4 लीटर दूध दीजिए, यानी हमको 4 बिस्किट चाहिए। 4 बिस्किट कहने से मतलब यही हुआ कि हमें 4 ही चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं। तो जिसका वैल्यू फिक्स हो वो हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे पाई का मान अगर कुछ भी हो जाए कभी भी हमारा मान क्या आएगा? 22/7 ही आएगा। यानी कि जिसका वैल्यू हमारा फिक्स है, यानी कि वो कभी बदलने वाला नहीं है, ना हमारे टाइम, ना हमारे पापा जी के टाइम, ना किसी के टाइम। वो जो हमारा वैल्यू कहलाता है क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए एक कांस्टेंट में भी 2 टाइप्स का होता है। अब कहेंगे कौन कौन सा?
एक होता है हमारा टेम्परोरी। सबसे पहले हम लोग दो होता है, एक होता है परमानेंट, परमानेंट कांस्टेंट, दूसरा होता है टेम्परोरी कांस्टेंट। कौन सा? टेम्परोरी कांस्टेंट। अब देखिए परमानेंट कांस्टेंट क्या होता है, जो मैं अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ये सब जो नंबर है क्या है? परमानेंट है, फिक्स है कि हाँ इसका वैल्यू 4 ही होगा, 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका हम एग्जांपल देते हैं 1 2 3 5 डैश डैश। और फिजिक्स में ऐसा हमारा बहुत सा मतलब परमानेंट कांस्टेंट है जिसको हम लोग फिजिक्स में उसका यूज करते हैं। जैसे जी का मान, जी का मान हमारा फिक्स है कि इतना होगा, तो जिसका वैल्यू हमारा फिक्स है, सब दिन के लिए फिक्स है, वो हमारा कहलाता है परमानेंट कांस्टेंट। अब दूसरा आ गया टेम्परोरी कांस्टेंट। अब टेम्परोरी कांस्टेंट क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। टेम्परोरी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जैसे मानिए कि हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का दाम 25 रुपए है। कितना? 25 रुपए। तो हम बोलते हैं कि 10 मार्कर का दाम कितना होगा? 250 होगा। 20 मार्कर का कितना होगा? 500 होगा, 500 होगा। तो क्या हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि 10 मार्कर का दाम ए है, जैसे 250 को कितना मान लिए? ए मान लिए, 500 को बी मान लिए, यानी कि टेम्परोरी कुछ टाइम के लिए उसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। और उसका जो इंडिकेशन होता है, जिस चीज से हम लोग दर्शाते हैं, वो हमारा होता है ए बी सी ईटीसी। हम लोग मतलब जब किसी चीज को टेम्परोरी परमानेंट टेम्परोरी कांस्टेंट मानते हैं, उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी सी डी, मतलब के तक लिखते हैं, के तक हमारा कांस्टेंट माना जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोग के लिए। जैसे हम लोग बाइक से कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हम लोग अपना स्पीड देखते हैं, कहीं कहीं एकदम 60 के स्पीड से जा रहे हैं, 80 के स्पीड से एकदम फिक्स जा रहे हैं, कम से कम 20 किलोमीटर तक 80 के स्पीड से गए। तो यहाँ पे स्पीड हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। कितना? 80 का, यानी कि 80 का स्पीड है हमारा। तो ये कितने टाइम तक रहता है? कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए, यानी कि टेम्परोरी कांस्टेंट। तो वो जो हमारा स्पीड कहलाएगा, क्या कहलाएगा? टेम्परोरी कांस्टेंट कहलाएगा। तो उस टाइप का जो वैल्यू आता है, कांस्टेंट आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? टेम्परोरी कांस्टेंट। अब हमारा अब आते हैं वेरिएबल पे। अब देखिए वेरिएबल में भी 2 ऑपरेशंस होते हैं। वो कौन कौन सा होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है, थोड़ा मैं ये चीज आप लोग को बता रहा हूं। जैसे मानिए कि हम लोग कॉलेज में एडमिशन कराए, अपने कॉलेज में एडमिशन कराए, उसका जब फी भरना रहता है कॉलेज का, तो सबसे पहले कॉलेज वाले बच्चे को कहते हैं कि बाबू अपना फीस भर दो। अब बच्चा क्या करता है? अपने पापा को बोलता है कि पापा फीस भरना है। तो डायरेक्ट लड़का तो फीस नहीं भर रहा है कॉलेज को, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अपने पापा पे, कि जब पापा हमको पैसा देंगे तब हम कॉलेज में फीस भर पाएंगे। तो यहाँ पे पापा क्या हुए? मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या हुआ? डिपेंडेंट है। डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? अपने पापा पे। वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। टाइम, यानी कि हमारे पास घड़ी है, घड़ी क्या वो किसी पे डिपेंड करता है? किसी पे नहीं, घड़ी का सुई चलते जा रहा है, यानी कि समय जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से मतलब नहीं है, समय अपना चलते जा रहा है। अब आपको उस समय में जो करना है आपको, वो आपको करना है। तो ये देखिए समय हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। और डिपेंडेंट का अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी एक। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर लिखना हो तो। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपना बाइक हम स्टार्ट किए। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में हमारा जो गाड़ी है कितना दूर जाएगा? 30 किलोमीटर जाएगा। यहां पे आया कितना में? 1 आवर में। नेक्स्ट 2 घंटे में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। 3 घंटा में कितने जाएगा? 90 किलोमीटर।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको। अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं आता है तो मैं आपको रियल में कह रहा हूं, आपको पूरा कैलकुलस कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पे ही टिका है। क्योंकि सबसे पहला हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ही चूज करना रहता है, तब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बाद उसका कैलकुलस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटा में कितना चला, 90 किलोमीटर। एक चीज देख रहे हैं, ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। यानी जितना घंटा हमारा बढ़ते जा रहा है उतना उतना डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे टाइम हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। अगर मानिए कि हम यहाँ से चले और यहाँ पे एक खास बात देख रहे हैं क्या मिल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि उसको गाड़ी हमको 30 के स्पीड से ही चलाना है, तब हम 1 घंटा में 30 किलोमीटर तय करेंगे, नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर। अब एक चीज बताइए, हम यहाँ पे हैं, अगर अभी 30 किलोमीटर पर आवर है तो ये 1 घंटा में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। अब देखिए अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो हमारा टाइम और बढ़ेगा, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा कम होगा। किसके लिए, ओनली एंड ओनली 30 किलोमीटर के लिए। नहीं तो अगर हम ऐसे बोल दे कि हमारा गाड़ी 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, या कोई आपसे पूछ दे कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, तो हमारा इंडिपेंडेंट टाइम है, क्योंकि टाइम कभी रुकेगा नहीं। आपके ऊपर है कि आप कितना स्पीड चला रहे हैं। अगर कांस्टेंट हो गए तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट नहीं हुए तो फिर आपको डिपेंडेंट किसी पे होना ही पड़ेगा या इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसमें दूरी हमारा क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, टाइम पे। अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को मेनली सीख क्या मिल रहा है, इसमें हमारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसमें टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट है। आप इतना जान लीजिए कि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना फिजिक्स में अपना पूरा, तो आपको यही मेन चीज चूज करना पड़ेगा कि हमारा कांस्टेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। अगर आप ये चूज कर लेते हैं तो कैलकुलस का आप मतलब एक ऑपरेशन आप सीख गए हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि मैं इधर लिख रहा हूं, तो मानिए कि हम यहाँ पे हैं, एक कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, यानी कि ये 2 शहर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर है एक शहर का डिस्टेंस। अब देखिए, अब यहां से हम लोग अगर हम लोग 100 के स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, 1 घंटे में, 1 आवर में। अगर 200 के स्पीड से नहीं, अगर 200 के स्पीड से जाएंगे तो कितना, आधे घंटे में। मतलब समझ रहे हैं कि अगर हमारा गाड़ी 100 के स्पीड, अगर 100 किलोमीटर है तो हम लोग अपना गाड़ी 100 का स्पीड रखेंगे तो 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, 200 रखेंगे तो आधे घंटे में, 300 रखेंगे तो उससे भी आधे टाइम में। तो एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा है, मतलब स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम हो रहा है। और एक चीज इसमें सबसे बढ़िया चीज छिपा है, पता है क्या, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डिपेंडेंट कौन हो गया, डिस्टेंस नहीं, ये हमारा स्पीड। स्पीड यहां पे हमारा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब देखिए, और डिस्टेंस हो गया ये, टाइम क्या हो गया हमारा, टाइम हम यहां पे हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसका मैं एक सबसे आपको अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। आप रेस देखते हैं, जो दौड़ लगता है, दौड़ लगता है तो उसमें आप लोग देखते हैं
डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाना है। उसमें क्या दिया रहता है, टाइम, एक टाइम दिया रहता है क्राइटेरिया कि आपको 1 घंटा में इस डिस्टेंस को पूरा कर लेना है। अब उसमें उस टाइम के जो पहले आता है, उस टाइम में भी जो पहले आता है वही विनर होता है। क्यों विनर होता है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा होता है, यानी जितना ज्यादा स्पीड रखेगा वो उतना ही पहले पहुंचेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा जो रेस जीतने का जो फंडा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एंड ओनली आवर स्पीड, यानी कि हमारा स्पीड क्या है। डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, हमारा और टाइम भी फिक्स है कि आपको इतने घंटे में पहुंचना है। अब उस घंटे में आप अब क्या बदल सकते हैं, टाइम को तो बदलेंगे नहीं, टाइम तो भाई वो चलेगा ही, आप अपना स्पीड बदलेंगे। स्पीड बदलेंगे यानी कि उस टाइम से भी आपको पहले जाना पड़ेगा, तब आप एक डिपेंडेंट आदमी बनिएगा, यानी कि मतलब इंडिपेंडेंट आदमी बनिएगा। आपको कोई मतलब नहीं रहेगा किसी से, आप मतलब आप पे लोग डिपेंड करेगा, यानी आप पे समय डिपेंड करेगा। तो इतना बात जान लीजिए, समय कभी भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उस समय को भी लोग डिपेंड बना देते हैं अपने ऊपर। पता है क्यों? उस समय से अपना काम पहले करके। अगर मानिए कि हमको यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है और हमको 1 घंटा टाइम दिया है, मैक्सिमम टाइम 1 घंटा है, मिनिमम टाइम नहीं, मैक्सिमम। अब बताइए यहाँ से हम लोग अगर जल्दी हम लोग दौड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, मतलब जितना स्पीड हमारा ज्यादा रहेगा उतना ही टाइम कम रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्पीड हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम डिपेंडेंट हो गया। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हमारा टाइम एनी टाइम डिपेंडेंट ही होगा या इंडिपेंडेंट होगा या कांस्टेंट होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। वैसे ही इंसान को समय के हिसाब से अपना चीज, कोई भी चीज को मतलब अपने समय को कैसे डिपेंडेंट बनाना है, कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, वो सब आपका टाइम तय करता है कि आप डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर आप टाइम के पहले सब कुछ कर ले रहे हैं तो टाइम आप पे डिपेंड करेगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट भी होता है। कब? जब टाइम के पहले हमारा काम हो जाए तब। अब तीसरा प्रकार का एग्जाम्पल देख रहे हैं। इन्हीं 3 एग्जाम्पल से आप लोग को पूरा कैनेमेटिक्स सॉल्व करना है। यही 3 टाइप का क्वेश्चन अधिक से अधिक मिलता है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे हम एक पेट्रोल पंप पे हैं, पेट्रोल पंप पे अपने कार पे 5 लीटर पेट्रोल भराया। 5 लीटर पेट्रोल भराने के बाद यहाँ से हम लोग चले, तो देखे कि जैसे ही हम लोग 10 किलोमीटर गए, ये पेट्रोल पंप पे है, ठीक है। पेट्रोल पंप पे जब हम लोग 5 लीटर तेल भराए, मतलब ऑयल भराए, उसके बाद जब 10 किलोमीटर गए तो 1 लीटर खत्म हो गया। फिर जब 20 किलोमीटर गए तो कितना खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 लीटर बच जाएगा। फिर जब 10 किलोमीटर गए तो अब जाके क्या किएंगे, हम अपना गाड़ी लगा दिए, फिर कल निकाले। कल जब अपना बाइक निकालेंगे तो फिर चले 10 किलोमीटर, तो फिर बच गया 2 लीटर। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, वैल्यूम हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एंड ओनली डिस्टेंस पे, न कि टाइम पे। उसको टाइम से कोई मतलब नहीं है कि हम पेट्रोल भरा के अपने गाड़ी में रख दिए तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे बाद हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल कब खत्म होगा, जब हम लोग डिस्टेंस तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, तब हमारा पेट्रोल खत्म होगा। तो अब ये दूरी देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास जितना पेट्रोल होगा उतना हम लोग गाड़ी को अपना चला सकते हैं आगे की तरफ, उतना डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो इस चीज में हमारा देखिए क्या, ये जो डिस्टेंस हमारा हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट है किस पे, पेट्रोल पे, यानी वैल्यूम लिख देते हैं। वैल्यू हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि पेट्रोल को किसी से मतलब नहीं है, पेट्रोल रहेगा तभी हमारा गाड़ी चलेगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे पेट्रोल हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। और इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे हमारा टाइम है। टाइम से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी में अपना पेट्रोल भरा के गाड़ी रख भी दिए तो क्या हमारा पेट्रोल खत्म होगा, नहीं होगा। टाइम पे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो जब वैल्यूम और डिस्टेंस का रिलेशन हो तो वहां पे टाइम हमारा कांस्टेंट होता है। यानी कि 3 टाइप का एग्जांपल हम आप लोग को बताएं। पहले में क्या था, स्पीड कांस्टेंट था। दूसरा में देख रहे हैं कि स्पीड हमारा पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है। फिर तीसरे में
फिर यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं कि डिपेंडेंट भी हो जा रहा है। तो ये सारी 3 चीज को हम लोग को पहचानना होगा। और ये कैसे पहचानेंगे? सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि किस सिचुएशन में हमको डिपेंडेंट बनना है, किस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट बनना है, और किस सिचुएशन में हमको कांस्टेंट भी हो जाना है। लोग क्यों बोलते हैं कि समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, यानी कि आपको कब क्या बनना है वो आपका सिचुएशन बताएगा। उस हिसाब से आपको तय करना है कि कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कांस्टेंट है। अब देखिए, हम जैसे बोले आपको कि यहाँ पे स्पीड जो है, ये वाले क्वेश्चन में जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे स्पीड इंडिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट है। यानी कि स्पीड हमारा टाइम का क्या हुआ? फंक्शन हुआ। फंक्शन यानी रिलेशन, यानी कि इन दोनों में रिलेशन हुआ। यानी कि जैसे जैसे एक बदलेगा वैसे वैसे दूसरा भी वैरी करेगा, किसके? उसके हिसाब से जो जो बदल रहा है। तब देखिए, मान लीजिए कि हमारा स्पीड क्या है? x है, x डिपेंड, और हमारा टाइम क्या है? y है। यानी x डिपेंडेंट ऑन y, यानी कि x हमारा y पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ y, यानी कि x y का फंक्शन है। यानी कि जैसे जैसे हमारा x बदलेगा वैसे वैसे हमारा y बदलेगा। इसी को बोलते हैं रिश्ता, यानी कि एक दूसरे में रिश्ता है, रिश्तेदारी है। यानी कि जैसे ये करेगा उसी के हिसाब से ये करेगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी तक तो हम लोग पढ़ लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को हम लोग अपने फिजिक्स में यानी मैथमेटिक्स में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये देखिए, y इजिकल टू एफ एक्स, क्या हुआ? y इजिकल टू एफ एक्स। अब इसको हम लोग एफ एक्स हमारा क्या हुआ? दिस इज ए नॉट इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन नहीं है, एक हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन है। यानी कि हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो एफ एक्स है ये y का फंक्शन है। यानी कि जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे वैसे वैसे हमारा y का मान चेंज होगा। अब ये एफ एक्स हमारा कैसे हो सकता है इक्वेशन में? जैसे a मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, तो ये जो हमारा फंक्शन हुआ a वाला हुआ, तो a हमारा क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हुआ, और a हमारा क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है? तो इंफॉर्मेशन हमारे किसी भी फंक्शन का रिप्रेजेंट करता है और इक्वेशन हमारा वो वैल्यू होता है, मतलब वो हमारा उससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हाँ, ये देखिए y इजिकल टू एफ एक्स हमारा क्या हुआ? फंक्शन हुआ। अब ये फंक्शन हमारा क्या क्या हो सकता है? यानी कि पावर में भी हो सकता है। पावर बोले तो एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स हो, उसके बाद लॉगरिथम भी हो सकता है, लॉग के टर्म में भी हो सकता है, जैसे लॉग ई एक्स। ये हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल हमारा जैसे ई टू द पावर एक्स के टर्म में हो फंक्शन, तो इस टाइप का हमारा ये फंक्शन हो सकता है, इतने टाइप का। अब देखिए, यहां से अब हम लोग चालू करते हैं अपना डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग x में चेंज करेंगे, x का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा y का भी वैल्यू चेंज होगा। तो मानिए कि अगर हम x इज यदि इफ x इज चेंज लिटिल देन y इज ऑल्सो लिटिल चेंज। यानी कि अगर हम लोग x में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हमारा y में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो मानिए कि हमारा पहले x है और कुछ दूर बाद बढ़े तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमारा डिस्टेंस x है, थोड़ा सा चेंज किए तो क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा। अब इसका हम लोग चेंज निकालेंगे तो किस टाइप से निकालते हैं? चेंज इन x।
चेंज इन एक्स क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे ही चेंज इन वाई, जब एक्स में इतना चेंज होगा तो वाई में भी होगा, तो वाई डैश माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकाले, चेंज। अब निकालेंगे रेट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज होने की रेट क्या है, विधि क्या है, तरीका क्या है, यानी कि रेट क्या है उसका, वो निकालेंगे। अब रेट ऑफ चेंज, तो ये देखिए रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज जो होता है वाई डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स डैश माइनस एक्स। अब पूछेंगे कि कैसे, तो हम रेट निकाल रहे हैं किसका, वाई के रेफरेंस में एक्स का निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारा एक्स बदल रहा है, एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमारा इंडिपेंडेंट के चेंज, जो इंडिपेंडेंट का रेट चेंज होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। तब अब देखिए, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए। जैसे हम किसी बस से जा रहे हैं, ठीक है, बस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि एक किसी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, एक बोर्ड पे 100 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम टाइम हो रहा था 8 AM, फिर 2 घंटे बाद देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस एक बोर्ड पे दिखा रहा है कितना, 150 किलोमीटर। उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है हमारा, 10 AM हो रहा है। अब हम आपको पूछेंगे कि इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे। एक पोजीशन, पहला पोजीशन हमारा यहाँ पे है एक्स, नेक्स्ट x2 पोजीशन हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ हुआ चेंज, तो तब हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, 150 हुआ। तो चेंज पहले कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई, अब रेट ऑफ टाइम का चेंज निकालेंगे। टाइम का चेंज क्या होगा, फाइनल 10 है, 10 माइनस 8 कितना आएगा, 50/2 यानी कि 25। ये हमारा 25 क्या आ रहा है पता है आपको, ये देखिए, ये जो हमारा 150 एंड 100 क्या आ रहा है, पोजीशन बता रहा है, यानी पोजीशन यानी डिस्टेंस बता रहा है, और ये हमारा क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो जब किसी भी पोजीशन का चेंज डिवाइडेड बाई इंडिपेंडेंट का चेंज, पोजीशन का चेंज डिवाइडेड बाई इंडिपेंडेंट का चेंज का जो वैल्यू आ रहा है, यही तो हमारा स्पीड कहलाता है। यहाँ पे देखें कि हमारा पोजीशन में चेंज आया डिवाइडेड बाई इंडिपेंडेंट का चेंज, ये हमारा कहलाता है क्या, स्पीड। अब देखिए यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन चालू होता है। डिफरेंशिएशन यहां से कैसे चालू होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो हमारा स्पीड है, ये देख रहे हैं वाई एक्स डैश माइनस एक्स, यानी कि हम टाइम को मान ले रहे हैं 8 बजे, जो 10 को मान ले रहे हैं x1, 8 को मान रहे हैं x, और इसमें डिस्टेंस जो है 150 को मान रहे हैं वाई डैश, और 100 को मान रहे हैं y। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये सब जब हम लोग ऑपरेशन किए इसका, तो क्या निकला हमारा, स्पीड निकला। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ क्या, पोजीशन, और डिवाइड हो रहा है। डिवाइड के बाद क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखिए डिफरेंस हो रहा है, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी डिवीजन, ये डिवीजन हो रहा है। एक क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है और डिवीजन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस प्लस डिवीजन, यही हमारा, यहां से अगर इसको काट देते हैं ये, वो हमारा ये मिल के बनता है डिफरेंशिएशन। अब समझ में आ गया आपका कि डिफरेंशिएशन कहां से आया है, तो ये एक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंस एंड डिवीजन का जब
ऑपरेशन करके हम लोग जो एक नया क्वांटिटी बनाते हैं वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब ये हमारा सबसे पहला जो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्या है, पोजीशन है, यानी कि पोजीशन का चेंज डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज। तो फिजिक्स में हमारा यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों निकालते हैं, मतलब पोजीशन का चेंज और डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज। अब देखिए इसका मैथमेटिकल में क्या मीनिंग होता है। एक्चुअली में ये हमारा मैथमेटिकल मीनिंग हुआ चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग ये होता है कि देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग यूनिट पर रेट चेंज निकाले तो हमें क्या मिल रहा था, स्पीड मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। और जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर हमको यहाँ पे स्पीड निकालना हो तो स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, स्पीड के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, स्पीड मिल रहा है या वेलोसिटी मिल रहा है। अब वैसे ही हमको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, जब स्पीड को यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा फिजिक्स में मीनिंग हुआ, यानी कि हमें पूरा काइनेमेटिक्स में जो हमारा डिफरेंशिएशन का काम है वो क्या है कि अगर हमको डिस्टेंस मालूम हो तो उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन मिलता है। ये हमारा हो गया फिजिकल मीनिंग इसका। अब आते हैं ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इसका तीन मीनिंग हुआ। एक मैथमेटिक्स मीनिंग ये हुआ हमारा कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये हमारा मैथमेटिक्स मीनिंग हुआ। और फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब मानिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। एक ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि टी टाइम पे क्या, टी टाइम पे हमारा स्पीड क्या होगा। यानी कि ये जो हमारा है टाइम का ग्राफ है, ये हमारा स्पीड का ग्राफ है, यानी वेलोसिटी लिख देते हैं, ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ है। अब देखिए हमको कह रहा है कि इस 2 सेकेंड में, जैसे टी टाइम है हमारा, तो कह रहा है 2 सेकेंड पे इसका स्पीड क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस 2 पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अब एक ग्राफ है तो हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं कि एक पॉइंट आगे लेते हैं 2 के, जैसे एक टेंजेंट हो गया है, और एक टेंजेंट ए हो गया। इसको जब छोटा करेंगे तो बनेगा, लेकिन हमारे बोर्ड पे थोड़ा उतना छोटा नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप का ट्रेंगल बनेगा। अब ये ट्रेंगल बनेगा तो ये कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है, देखिए तो
हम क्या कर रहे हैं, एक्स को कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ दूर चेंज कर रहे हैं, और उसके बीच में हम लोग क्या क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो ये टेंजेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये टेंजेंट हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। ये टेंजेंट हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, y कोऑर्डिनेट का है, ये वाला आएगा। थोड़ा बोर्ड में हमको इसको दर्शाने में दिक्कत हो रहा है, छोटा चीज रहता ना थोड़ा और अच्छा से होता है, थोड़ा समझिएगा इसको। एक ट्रायंगल बना, ये देखिए हम जो इसमें चेंज कर रहे हैं टाइम को, कितना चेंज, जैसे यहाँ पे x है तो हम लोग डेल्टा x चेंज कर रहे हैं, कितना डेल्टा x, यानी x चेंज कर रहे हैं। तब देखिए इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वही ना हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा। यहाँ पे ऐसे देखिए, यही वाला हमारा ग्राफ बताना चाह रहे हैं हम, ए वाला। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये y का वैल्यू ही ना है। तो मानिए कि पहले y है और हम लोग चेंज कितना किए, डेल्टा y। तो ये जो दोनों का चेंज आएगा वो क्या होगा, डेल्टा y आएगा, और टाइम का ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x। अब इसको फंक्शन के रूप में लिखते हैं हम लोग, इस टाइप में इधर बता रहे हैं आप लोग को। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये डेल्टा y जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई माइनस एफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला जो वैल्यू है हमारा y है और दूसरा जो वैल्यू है डेल्टा y है। तो जब डेल्टा पूरा y में से डेल्टा y को घटाएंगे तभी ना हमारा ये वाला डिस्टेंस आएगा। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, यही डिस्टेंस तो ये यहाँ पे है। तो इसका हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालेंगे, अब नीचा में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। अब देखिए इसको फंक्शन के टर्म में लिखेंगे, अब t के टर्म में। तो t के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जो जितना हम लोग x में चेंज कर रहे हैं उतना ही ना y में चेंज हो रहा है। तो x में हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग y के जगह पे t रख देते हैं, और प्लस डेल्टा t, यानी कितना, थोड़ा सा t बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा y के जगह पर डेल्टा t आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको कब से बता रहा हूँ, जैसे जैसे x का मान बदलेगा वैसे वैसे y का मान बदलेगा। तो y का मान अगर हमारा डेल्टा y है तो t का मान भी तो डेल्टा t होगा। तो ये डेल्टा t, अब फिर यहाँ y पे हम लोग t रख दिए, फिर माइनस फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन हुआ। ये देखिए ये हमारा क्या वैल्यू आया, ये हमारा स्लोप आया। क्या आया, स्लोप आया। तो हमारा स्लोप क्या आया, फंक्शन t प्लस डेल्टा t माइनस t माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई चेंज इन t। ये हमारा फिजिक्स में मीनिंग आया कि अगर किसी चीज का स्लोप निकालना है, स्लोप यानी tan थीटा निकालना है, तो फंक्शन इंडिपेंडेंट का चेंज डिवाइडेड बाय डिपेंडेंट का चेंज। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग को बोला गया कि इस पॉइंट पे लिए तब, मतलब ज्यादा चेंज हुआ तब, यानी कि ये एवरेज के लिए हुआ, एवरेज स्पीड के लिए हुआ, मतलब ये स्लोप हुआ। हमारा मेनली स्लोप क्या बता रहा है, जो ये ग्राफ जा रहा है, तो हम पूछेंगे, कोई पूछ देगा कि सर ये लाइन का मतलब क्या हुआ। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि अगर हमारा ये लाइन पे डिस्टेंस है, इस लाइन पे टाइम है, तो ये जो हमारा स्लोप बता रहा है ये वेलोसिटी का स्लोप बता रहा है। किसका, वेलोसिटी का। यानी कि ये जो हमारा tan थीटा का जो मान आ रहा है वही हमारा वेलोसिटी है। तो हम लोग का स्लोप जो बताता है वो एक्चुअली में किसके रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएट होता है, और जो उसका नया क्वांटिटी निकलता है, यानी कि एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया क्वांटिटी होता है वही हमारा स्लोप में डिनोट करता है, वही हमारा वैल्यू होता है जो हमारा नया रिजल्टेंट आता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टाइम था, तो ये हमारा स्लोप
किसको इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी को। किसको? वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ दूं, लेकिन ये देखिए, ये वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि ये एक, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से एक बाइक आया और यूं क्रॉस किया। अब हम पूछेंगे इसको कि एग्जैक्ट इतना टाइम पे इसका स्पीड क्या होगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी चला, उसको चलते मतलब 1 घंटा 5 मिनट से उसको हम देख रहे हैं। जैसे मेरे सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, सामने आ रहा है, तो जब मेरे पास से क्रॉस करेगा तो हम पूछेंगे कि इसका ठीक मेरे देखने के 2 मिनट बाद इसका क्या मतलब वेलोसिटी था, क्या उसका मान था। तो जब एग्जैक्ट पॉइंट निकालना हो तब क्या करेंगे? जैसे मानिए कि ये तो स्लोप है, तो हम लोग यहाँ से चेंज करके निकाल दिए, तो डेल्टा वाई कोऑर्डिनेट में चेंज डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज करके एक्स वाई का मान करके हम लोग स्लोप निकाल दिए। अब हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे हमारा स्पीड क्या होगा, एक पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन के पूरा करीब नहीं आए हैं। अब देखिए, हमको एग्जैक्ट पॉइंट पे कहे, जैसे एक छोटा सा लेते हैं, एक ऐसे एक ग्राफ है, अब इस पॉइंट पे कह रहा है, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं 2 सेकंड पे, हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 2 सेकंड पे इसका स्पीड क्या होगा। तो भाई हम तो पहले ही कहे हैं कि स्लोप निकालने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन। वाई कोऑर्डिनेट का सबसे पहले पोजीशन चाहिए, पोजीशन चाहने के बाद भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल ही रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का पोजीशन चाहिए। तो अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में कितना हल्का सा चेंज करेंगे, जैसे मानिए कि एक ऐसे है ये, अब इसको हमको ट्रायंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हल्का सा चेंज करेंगे। कितना? हल्का सा। अब आप पूछेंगे कि सर हल्का सा कितना होता है? तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे? 0 के पास पहुंचना है। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पे 0 भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट जब ऐसे है, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इस पे एक्स का मान 0 होगा। तो हमें एक्स का मान 0 नहीं ना करना है, हमको तो कुछ वैल्यू लाना है, उसी वैल्यू से हमारा डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। कितना? 0 के मतलब निकटतम, 0 के पहले वाला जो डिजिट है उतना ही हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके द्वारा एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बढ़े ए वाला, तो फिर हमारा यहाँ ट्रायंगल बनेगा। तब हम लोग स्लोप कैसे लिखेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट का लिख रहे हैं, वाई का हो गया ए वाला, एक्स कोऑर्डिनेट का ए हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कंडीशन मिल गया है। कंडीशन क्या मिला है कि एक्स को हमें 0 के एकदम निकटतम पहुंचाना है। तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 या अप्रोच 0, यानी कि 0 के एकदम करीब। अब आपसे कोई पूछ देगा कि सर 0 के पहले तो हो सकता है 0.1 भी हो सकता है, तब उसी में कोई कह देगा कि नहीं सर 0.001 भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कि नहीं भाई 0.00001 होगा। तो हम सभी का बात मानते हुए हम ऐसा नजदीकी वैल्यू ले लिए जो 0 के करीब हो। और उसको कैसे लिखेंगे? तो लिमिट करके, और जिसका हम चेंज कर रहे हैं उसका डेल्टा एक्स और अप्रोच 0, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा क्या आया? स्लोप आया। क्या आया? स्लोप आया। अब देखिए, तो ये तो हमारा एवरेज का आया था। यहां थोड़ा डेल्टा का मतलब समझते हैं। डेल्टा का मतलब हो रहा है चेंज यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर हम आपको बोलते हैं कि इतना छोटा चेंज हो, इतना छोटा चेंज कि एकदम 0 के करीब हो, तब हम लोग ये डेल्टा से बदल जाता है किसमें? डी में। तब हम लोग इस डी को भी इसमें चेंज बोलते। इस डी का मतलब क्या हुआ? चेंज। तब हम लोग इसको अब डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब बहुत लोग का क्वेश्चन उठता है कि सर डिफरेंशिएशन में डी होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन में जैसे डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज,
चेंज इन लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा सा चेंज, लेकिन जब काफी ज्यादा चेंज हो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 1 मीटर है, अब हमको 1 मीटर से थोड़ा सा हटना है, थोड़ा सा मतलब 1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, तो हम 1 mm करेंगे तो 1.1 मीटर होगा, 1 mm जो है, तो हमारा वो जो चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है बिल्कुल। अब कहाँ 1 मीटर कहाँ 1 mm, तो उस चीज को जब हम लोग चेंज निकालते हैं, वैसा जब चेंज आता है तो उस चीज को डिनोट हम लोग डी से करते हैं, और यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन चालू होता है। तो अब हम लोग अलग अलग y का फंक्शन देगा, उसके x के रेस्पेक्ट में हम लोग को y को डिफरेंशिएट करना है, और ये डिफरेंशिएशन करने का एक प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे करना है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फुल्ली जीरो से बताऊंगा, जीरो से। तो अभी आप इतना जान जाओ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रीजन क्या है। तो मैथमेटिकल रीजन ये है कि चेंज इन फंक्शन, किस क्या, चेंज इन फंक्शन डिवीजन बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिफरेंशिएशन क्या क्या चीज से मिलकर तो बना है, डिफरेंस एंड डिवीजन से। तो डिफरेंस डिवीजन को मिला के बना हमारा डिफरेंशिएशन, ये हमारा मैथमेटिकल मीनिंग हुआ। फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, फिजिक्स में हमारा इसका क्या मीनिंग है, तो फिजिक्स में हमारा ये मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट को एक टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वैसे ही वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब हम लोग आप लोग को आगे डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो।